हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विशाल दुबे बाय वीके। आज हम फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं एक नया टॉपिक मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में दो टाइप्स ऑफ संबंध है, एक होता है जर्नल एंट्री और सेकंड होता है रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना। तो हमने जर्नल एंट्री से प्रीवियस वाले सब में सीख चुका है, प्रीवियस वाली वीडियो में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, जाकर वॉच करो उसको, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा तो जाके वहां पे देख सकते हो। 20 मिनट्स में मैंने उसको एकदम अच्छे से और बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कराया और उसके 4 से 5 मिनट स्टेप बताए हैं, आप उसको फॉलो करो, जर्नल एंट्री आपसे बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और बैलेंस शीट का। देखिए, बहुत सारी वीडियो आप देखेंगे इसमें पूरा पेपर सॉल्व करा था मैंने, पूरा पेपर बच्चे लोग 2 घंटा 2.5 घंटे का नहीं देखेंगे। मैं उसको पर्टिकुलर टॉपिक से लेके फर्स्ट चैप्टर का 2 सम करा दिया प्रीवियस ईयर का, सेकंड मतलब जो एनपीओ चैप्टर है उसका मैंने 2 सम करा दिया, थर्ड चैप्टर का मैं 2 सम, ये दूसरा सम है, इससे पहले वाला सम मैंने करा दिया। तो मैं चैप्टर वाइज का प्रीवियस ईयर का सम करा रहा हूँ, जिससे आप जाएंगे 20-25 मिनट्स में आप पेपर सॉल्व करेंगे और देन आप लोग अपना खुद का क्वेश्चन लगा सकते हैं। और अभी तक अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, शुरू करें। तो ये आप साइड में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, फिर उसके बाद टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन हो जाओ, उधर पे भी आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो पहले आप सॉल्व करो, उसके बाद आप चेक करो कि मैंने सही किया है कि नहीं किया, और जिसको नहीं आ रहा है वो तो हम ही हैं, तो आप जरूर देखो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सम, बहुत ईजी तरीके से और बहुत ही शानदार, आपको बहुत ईजी तरीके से बताएंगे, ठीक है। चल, तो ये सम किसके बारे में बोल रहा है पहले हमें वो जानना है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, जब तक मम्मी पापा हमें क्वेश्चन पूछेंगे तभी उसका आंसर देंगे, अपने आप से आंसर नहीं देंगे नहीं तो आप फंस जाओगे। तो पहले क्वेश्चन सुनो फिर आंसर दो। इसमें बोला है इसने एडमिशन का हमें सम करना है। मैं बोला ठीक है, कैसे पता किए सर आपने एडमिशन का ही सम करना है? बाबू उधर साइड में पिंक लाइन में फर्स्ट लाइन में ही गिवन रहता है किस टाइप ऑफ सम आपको करना है। तो एडमिशन का सम है, इसमें हम लोग को प्रिपेयर करने बोला है रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च आपको यही लिखना है, नहीं अप्रैल लिखना है। मार्च वो हम फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एंड नहीं कर रहे हैं। तो न्यू बैलेंस शीट मतलब 1 अप्रैल का बनेगा, ठीक है। तो जो न्यू बैलेंस शीट बनेगा वो हमारा कब का बनेगा? 1 अप्रैल। मैंने भी 31 मार्च ही लिखा था, तो कब का बनेगा? 1 अप्रैल का बनेगा। क्वेश्चन बोला है मिस्टर दीपक मिस्टर अभिषेक विथ इज द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1। ये दोनों पुराने पार्टनर्स थे, ये दोनों बिजनेस अपना स्टार्ट मतलब कंटिन्यू कर रहे थे। कौन कौन कर रहा था? दीपक और अभिषेक कर रहे थे। अभिषेक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट्स को बांटते थे वो 3:1 में बांटते थे। उसके बाद आगे उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट कैपिटल दिया हुआ है दीपक का, जर्नलिज्म का दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, पार्टनर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, सन्डे डेबिटर्स, कैश, ये सब हमें दिया हुआ है। तो ये सब को छोड़ के आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट चलते हैं। अपने हाथ में पेंसिल फर्स्ट टर्म मार्क करेंगे। चलिए, जो फर्स्ट बोला है, फर्स्ट उसने बोला ना एडमिट कौन हो रहा है? आदिनाथ एडमिट हो रहा है, ठीक है। तो ही इज अ ब्रिंग ऑफ 40,000 का कैपिटल लेके आ रहा है, 1/5 प्रॉफिट पे और 20,000 का गुडविल लेके आ रहा है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन? फर्नीचर के ऊपर जाकर स्टार मार्क करो क्योंकि डेप्रिसिएशन है, स्टॉक के ऊपर एप्रिसिएशन है, उसके बाद बिल्डिंग के ऊपर एप्रिसिएशन है, प्रोविजन 5% आरडीडी है, उस पर क्रिएट करना है हम लोग को। उसके बाद कैपिटल अकाउंट ऑल द पार्टनर्स बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो बचेगा वो कैश अकाउंट, ठीक है। तो मैं ये सबको आपको ट्रीटमेंट 6 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो हम फटाफट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले हम लाइब्रेरी से। तो फर्स्ट मैं बहुत ही धीरे धीरे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपको भी समझ में आए, नहीं तो मैं तेज करा सकता हूँ, तेज मुझे नहीं कराना है क्योंकि आपको नहीं समझ में मतलब नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा भी समझ में आना तो लाइक कमेंट जरूर करें कैसा लग रहा है आपको। तो लाइब्रेरीज में पहला दिया हुआ कैपिटल। अब ऐसे आप लोग फर्स्ट चैप्टर याद करोगे तो कैपिटल लाइब्रेरीज में नहीं, ये जाएगा आपके पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड? क्रेडिट साइड। तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग?
बाय, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना लिखना है हमें, 1,20,000 और 40। समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद हमें बोला है जनरल रिजर्व। पहले हम जनरल रिजर्व का यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए जनरल रिजर्व हम लोग पुराने पार्टनर्स को देते हैं, किसको देते हैं, पुराने पार्टनर्स को। तो कैसे देंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है कितना हमारे पास, जनरल रिजर्व जो है वो 16,000 है। तो 16,000 किसको किसको बांटना है हमें, दीपक और अभिषेक को। चलिए तो 16,000 इंटू 16,000 इंटू, ठीक है, कितने से, इसका पुराना रेशियो कितना है, 3:1। तो मतलब 3/4 1/4। तो करते हैं, पहले मैं छोटा लगा लेता हूँ 4। चलिए 4 4 जा 16, तो कितना बचा, तो इसका आया 4,000। तो 16,000 में से 4,000 जाएगा तो 12,000 किसका आ जाएगा, इसका। ये इजी तरीका है, ये फटाफट आप निकाल, जो छोटा है उसको जल्दी फिर उसमें माइनस करने का, कोई मतलब 16,000 था तो 4,000 जब अभिषेक को मिलेगा तो 12,000 किसको मिलेगा, दीपक को। तो मैं इसको लिख देता हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय जर्नल रिजर्व, क्या आएगा, जर्नल रिजर्व कितना कितना, 12,000 और 4,000। समझ में आ गया। उसका बोला है सन्ड्री एडर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाता है, लाइब्रेरीज। तो यहाँ पे मैंने लाइब्रेरीज किया, तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन लिख, कैपिटल आएगा उसके लिए, यहाँ पे लिखूंगा। पहले क्या होगा, क्रेडिटर्स लिखा, क्रेडिटर्स कितना, और उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये तो 80,000 और ये कितना हमारे पास 42 हो गया। लाइबिलिटीज आपका खत्म हो गया। अब असेट्स में चलते हैं। असेट्स में पहला क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो मैं इसके लिए एक लाइन लीव करूंगा और इसको इनर कॉलम में लिखूंगा। समझा, अपने उसूलों को भूलो मत। फिर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, इसके ऊपर कुछ नहीं बोला है, मैं 60,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम। फिर बोला है स्टॉक के ऊपर बोला है एप्रिसिएशन बोला है, तो 40,000 इनर। उसके बाद क्या बोला है, थोड़ा लाइन लीव करके फिर क्या है, सन्ड्री डेबिटर्स कितना बोला है, इनर कॉलम, क्योंकि इसके ऊपर भी प्रोविजन हमें क्रिएट करना है। फिर बोला है कैश। देखिए कैश के लिए थोड़ा वो होता है, तो मैं इसको पहले इनर में लिखूंगा 80 के। इसमें ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जादू टोना होता है, तो वो करेंगे हम लोग, मजाक है। चलिए ये आपका पोस्टिंग हो गया डन, पोस्टिंग इतना था। अब हम चलेंगे हमारे सिंपल एडजस्टमेंट पे। चलिए फर्स्ट बोला है, फर्स्ट वाले में बताया उसमें एडमिट हो रहा है आदिनाथ, और सेकंड फर्स्ट वाले लाइन में क्या बोला है, फिर बोला है ही इज ब्रिंग अ 40,000 कैपिटल। तो जब 40,000 कैपिटल आएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैंक कितना 40,000, और इसका सेकंड कहाँ जाएगा, इसमें ऐड होता है 40 के, क्योंकि कैश देंगे ना, कैश और कैपिटल। उसके बाद होता है गुडविल के लिए भी 2, गुडविल पे ओल्ड पार्टनर्स का होता है, तो कैसे होगा, यहाँ पर मैं गुडविल भी कर देता हूँ। गुडविल कितना है 20, तो 20 ये होता है दीपक, जो हो गया अभिषेक, तो 20। ये मैं आपको वर्किंग करना जरूरी है बेटा, वर्किंग दिखाना जरूरी है। कितना 3/4 और 1/4 कितना होगा, फटाफट देखिए, पहले यही कर देते हैं, छोटा करोगे सही रहेगा। तो 4 5 जा कितना होता है 20, तो कितना बचा 30, तो 5,000 इसका, बचा हुआ 15,000 इसका, तो ये कितना आ जाएगा 15 और 5। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाय गुडविल। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 5, ठीक है। इसका सेकंड कहाँ जाएगा, इसमें ही ऐड हो जाएगा, क्योंकि कैसे दे रहा हूँ ना बेटा। उसके बाद क्या है आगे,
आगे बोला है फर्नीचर, फर्नीचर को हम लोग डेप्रिशिएशन कर रहे हैं। तो फर्नीचर अगर हम लोग डेप्रिशिएशन करेंगे तो फर्नीचर हमने लिखा नहीं क्या, ओहो फर्नीचर, हाँ सॉरी मैंने फर्नीचर को नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ फर्नीचर, फर्नीचर लिखना मैं भूल गया था। फर्नीचर, मुझको राणा जी माफ़ करना क्योंकि थोड़ा बहुत गलती चलता है बेटा, ध्यान दो, ठीक है। चलिए तो कितना आएगा 22 का। सेकंड किसका बोला है, स्टॉक को एप्रिसिएशन बढ़ाना है, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे आएगा स्टॉक, स्टॉक कितना है हमारे पास 40,000, 40,000 को कितना बढ़ाना है हमें, कितना कितना परसेंट, 40 10%, तो 10 एक 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 कितना 4,000, मैं लिख देता हूँ 4,000 से बढ़ाना है। तो स्टॉक हमारे पास कितना है, इसमें ऐड एप्रिसिएशन, देखिए फटाफट ऐसे ही ट्रीटमेंट करना है 4,000, ठीक है। तो इसमें जाएगा 44,000, तो इसका 4,000 सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा। अभी डेबिट, ये क्या बोलते हैं डेप्रिशिएशन होता है तो हम लोग डेबिट लिखते हैं, एप्रिशिएशन होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे, बाय, क्या लिखेंगे बाय, या आप एप्रिशिएशन भी लिख सकते हैं या आप इंक्रीज। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिख सकते हैं आप। एप्रिशिएशन, किसका एप्रिशिएशन हुआ है, स्टॉक का, कितना हुआ है 4,000, समझ में आ गया, कोई डाउट, ठीक है। आगे आगे बोला है बिल्डिंग, बिल्डिंग को भी एप्रिशिएशन करना है। तो बिल्डिंग हमारे पास कितना है, मैं यहीं पे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है बिल्डिंग, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। बिल्डिंग कितना है हमारे पास 32 इंटू एप्रिशिएशन कितने का करना है बिल्डिंग का 5% से, तो 5 1 1 1 1 5 0 0 5 2 10 का 0 कैरी 1 5 3 15 1 16, तो 1,600 से बिल्डिंग को बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या करना है प्लस एप्रिशिएशन कितना 1,600 रुपये से, तो 0 0 6 प्लस 2 8 और 8 के बाद सॉरी 0 0 0 6 3 3, तो 33,600 और 1,600 का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बाय, बाय क्या लिख सकते हो, या तो तुम लोग एक चीज़ और कर सकते हो, एक बार तुमने एप्रिशिएशन लिखा तो 40,000 अंदर लिखो, उसका इसी में फर्नीचर वो बिल्डिंग को भी ऐड कर दो, ठीक है। कितना है बिल्डिंग हमारे पास 1,600, ठीक है। और उसके बाद कुछ है क्या, देखते हैं और कुछ रहेगा तो। उसके बाद बिल्डिंग के बाद अब प्रोविजन, तो इसको हम लोग वो कर देते हैं, तो कितना आएगा 0 0 6 का 6 और ये कितना आएगा 5, तो 5,600 एप्रिसिएशन हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बाकी है जो बोला है, इसके ऊपर हमें क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है 5% का RDD, तो माइनस RDD कितना 5%, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, क्या करना है और इसके ऊपर डेबिटर्स के ऊपर, डेबिटर्स कितना हमारा 64 का, तो 64 इंटू कितना 5%, 1 0 1 0 1 0 1 0 5 0 20 का 2 6 5 30 32, तो 3200 से क्या करना है हमें कम करना है, तो 3200 3,200, ठीक है। तो 0 0 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8, ठीक है। 3 में 3 0 और 6, 3200 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट है सॉरी रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट से। तो 2 क्या लिख सकते हो उसको आप लोग, प्रोविजन भी लिख सकते हो, प्रोविजन और RDD कितना है हमारे पास 3200, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद और कुछ बोला है क्या, तो एक इसमें मिस्टेक हुआ था फर्नीचर का, देखिए फर्नीचर कितना बोला था इसने, फर्नीचर बोला था 22,000 पे 20% हमें डेप्रिशिएशन करना था, 20% करना था मतलब 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो बचा 2 0 से 0 हो गया, 2 0 से 0 हो गया, तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4 और 2 2 से कितना हो जाएगा 4, तो मैंने यहाँ 2200 माइनस करा, वो गलती था, तो मैं यहाँ पे सही करता हूँ उसको, माइनस डेप्रिशिएशन कितना, तो आउटर में कितना जाएगा ये 0
जीरो, और 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6, और उसके बाद कैरी 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7 और 1, तो 17,600। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4400। समझ गया? यही प्रॉब्लम, यही पे गलती था, तो मैंने इसको सही कर दिया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अब इसको हम लोग टोटल करेंगे, तो टोटल करते हैं कितना आएगा 006, और ये कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे भी वही आना चाहिए 7600। अब अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे 5600 माइनस 0067, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 2000 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो 2000 में किसको बांटना है, बाय, क्या उसको बोलेंगे, लॉस बोलेंगे, या तो नेट लॉस बोल सकते हैं। तो किसको जाएगा, दीपक को और अभिषेक को, ठीक है। कितना जाएगा, उसके रेशियो में जाएगा, कितना जाएगा 3:4 जाएगा, 1:4 जाएगा। कितने को बांटना है हमें, 2000 को। चलिए बांटते हैं फटाफट। तो यहाँ पे जगह है, तो 2000 इंटू 3/4 इंटू 1/4, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 और ये 2000 है, तो 4 5 कितना होता है 20, तो बचा कितना 500। तो 500 इसको मिलेगा, और बचा हुआ जो 1500 है वो किसको आ जाएगा, दीपक को। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, क्योंकि लॉस है तो डेबिट साइड जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2, क्या लिखेंगे 2 पार्ट, क्या लिखेंगे 2 वैल्यूएशन अकाउंट्स आया है। ठीक है, तो कितना कितना आया 1500, और कितना आया 500। समझ में आ गया? तो ये अब उसने बोला है कि हमें जो 6th वाला बोला है, आप उस पर ध्यान दो। उसने बोला है कैपिटल अकाउंट ऑल द पार्टनर्स और जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब हमें जो पार्टनर्स का जो एडजस्टमेंट कैपिटल निकालना है वो न्यू रेशियो से निकालना है। पहले हमें न्यू रेशियो पता होना चाहिए। तो सिंपली अगर मैं तुम्हें एक ट्रिक दूं तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो नया पार्टनर्स हमारे पास आया है वो कितना कैपिटल लेके आया था, 40,000 लेके आया था। ठीक है, जब वो 40,000 कैपिटल लेके आया तो कितने के लिए 5/1 करते हैं, तो कितने के लिए लेके आया था उसने, 2 लाख रुपए के लिए लेके आया था। कितना, 2 लाख। ठीक है, उसका ये बोलता है कि जिसमें से 2 लाख में से 40,000 तो किसका हो गया, 40,000 तो आदिनाथ का हो गया, और बचा हुआ 1,60,000। 1,60,000 ये दोनों बढ़ेगा किस रेशियो से, ओल्ड रेशियो से बांट दो, कितना होगा 3। पहला मैं जो सबसे छोटा उसको बांट दो, कितना 1/4 से। ठीक है, तो मैं फटाफट कर देता हूँ, देखो। ठीक है, तो 4, तो 4 जा कितना होता है 16, तो कितना आएगा 0 और बचा 4 0। तो इसका कितना आएगा 40। एक किसका मैंने बांटा, ये 40 किसका हो गया, अभिषेक का। तो अभिषेक का हो गया, और बचा हुआ किसका, दीपक। तो जब 40,000 अभिषेक का, 40,000 आदिनाथ का, तो दीपक का कितना हो जाएगा 1,20,000। समझा? तो मैं इसको पोस्ट करता, देखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 कैपिटल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 1,20,000, उसके बाद 40,000, उसके बाद 40,000। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, इसका फर्स्ट इफेक्ट, तो यहाँ पे आएगा सेकंड रूप। तो क्या जाएगा कैपिटल, किसका किसका, दीपक, अभिषेक, उसके बाद आदिनाथ का। कितना कितना 1,20,000, 40 और 40, कितना हो जाएगा 2 लाख। समझा? समझा इतना? उसके बाद इसको टैली करने से पहले हमें कैश का भी करना ही पड़ेगा। तो चलो हम लोग कैश का पहले करते हैं, जो उसका बचा हुआ आएगा वो कैश में जाएगा। चलिए फटाफट करते हैं। चलिए ये 40K का 40K टैली हो गया। ठीक है, अब
इसको करते हैं 40 प्लस 4 44 और 5 तो कितना आ जाएगा 49 के आ रहा है, तो ये भी कितना आ जाएगा 49 के। अब इसका बैलेंस अमाउंट जो आएगा वो कहाँ जाएगा, कैश में से माइनस होगा, तो यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है, यही दोनों बैलेंस आए। तो 49 से, तो मैं इसको यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ, देखिए 49 में से अगर मैं माइनस करूँगा 40,500 को, तो कितना आएगा 0 0 9 5 बचा, इधर बचा 8 और इसका 0, तो 8,500 ये पहले इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कैश में से क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें एक तरीके का लॉस है, तो इसलिए हम लोग उसको कैश में से माइनस कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, अब यहाँ वाला करते हैं, ये कितना है 1,20,000 में 12 प्लस करेंगे, तो 1,20,000 में 12 प्लस हो 1,32,000 हो जाएगा। 1,32,000 में से हम लोग 15 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 7 4 1, तो 147 1,47,000 जाएगा, 47,000 हो जाएगा, ठीक है। अब 1,47,000 में से 1,20,000 और ये हो गया 1,500 रुपया, तो ये हम अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1,15,000 अगर हम लोग 1,47,000 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो कितना बचेगा देखते हैं, तो 1 ये आया, उसमें से कितना माइनस करना है हम लोग को, 0 0 10 में से 5 जाएगा बचेगा 5, 6 में से 1 जाएगा बचेगा 5, और ये कितना बचेगा 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2 और 0, तो कितना आएगा, कैश बोल दो, बैंक बोल दो, चलिए 25,500, तो इसमें से कितना हो जाएगा 25,500 भी माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब मैं फटाफट ये वाला करता हूँ, चलिए अब ये टोटल करते हैं, ये टोटल कितना रहा है 2,80,000 में हम लोग 20 देखो ऐसे सिंपल ही करते हैं, 2,80,000 प्लस 40, तो 2,80,000 में अगर हम लोग 40 को ऐड करें 3,20,000 तो 3,00,000 ये अमाउंट आ रहा है, ठीक है। 3,22,000 आ रहा है, उसका करते हैं, उसका करने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा, 3,36,000 बचा 60,000, फिर कितना बचा 44 के बाद कितना बचा 800,000 सॉरी, अब कितना बचा 17,600, और कैश का भी हम लोग इसमें ऐड करना है, तो कैश का मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो इधर मैं रफ करता हूँ, और कैश का कितना हो रहा है फटाफट जोड़ते, देखिए मैं ऐसे सिंपल जोड़ता हूँ, 80 + 40 + 20, तो 80 हो गया 1,00,000 1,40,000 इसका, तो पहले हमारे पास कितना वो है, तो 20 ये हो गया, और तो ये कितना हमारे पास 0 0 1 कैरी, 8 + 5 13 14 और 1 कैरी, तो 3 हो गया, तो 34,000 किससे माइनस करना है, 80 + 40 + 20, तो 1,40,000 से हम लोग कितना माइनस करना है, 1,40,000 से। देखिए सिंपली अगर मैं बोलूँ 1,40,000 में अगर 34 जाएगा तो 1,06,000 ही आएगा ना, तो इसमें हम लोगों को कितना और ऐड करना है, इसमें 1,06,000 ऐड करना है, ठीक है। 0 0 6 + 6 12 12 + 6 20 का 0 2 गया कैरी, ठीक है। अब क्या होगा 6 + 6 12 12 1 13 13
प्लस 4, 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 2 22, टू यहाँ 2 जाएगा कहीं, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 21 और 1 22, तो 2 यहाँ 2 गया कहीं नहीं, तो 2 1 प्लस 3, तो 3,22,000, तो यहाँ का भी कितना आ रहा है 3,22,000 पर कैश का अमाउंट लेकर, तो कैश का कितना आ रहा था इसको, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। देखिए टोटल करने में ही टाइम लगता है, टोटल आपको करना ही पड़ेगा। जैसे आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, आप अभी से कॉपी पे सॉल्व करिए। जैसे ऐसे ये वर्किंग दिखाइए, वर्किंग दिखाने का भी मार्क्स होता है बेटा, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा तो लगा ही रहेगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो, और किसी अगर आपके दोस्त को जरूरत हो वीडियो का तो उसको जरूर सेंड करो।